नमस्कार। हम सब मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, लेकिन सब अपने मैनिफेस्टेशन को पूरा नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग तो अपने मनवांछित फल पाते हैं, मगर कुछ लोगों की मैनिफेस्टेशन फेल हो जाती है। अगर सही अर्थों में देखा जाए तो हमारे वेद और पुराणों में लिखा है, यद भावना तद भवन्ति। जैसी आपकी भावना है वैसा ही रूप आपका है। यानी अगर आपकी भावना में ईर्ष्या है, द्वेष है, अगर आपकी भावना में ही डर है, संकोच है, तो आपका जीवन उन्हीं भावनाओं से ग्रसित रहेगा। जैसी जैसी आपके अंदर की फीलिंग्स होगी, बाहर आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल वैसी ही आपको दिखाई देगी। मैनिफेस्टेशन कुछ लोग कर पाते हैं और कुछ लोग फेल हो जाते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं वो 5 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो सबसे पहला है संकल्प, दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय करने से पहले आपको ये जानना भी जरूरी है कि आप किस विषय पर दृढ़ निश्चय कर रहे हैं। अपने हेल्थ के लिए, पैसों के लिए, बच्चों के लिए, रिश्तों के लिए, जिस भी कॉन्सेप्ट के लिए आप संकल्प लेना चाहते हैं, फ्रॉम देयर मैनिफेस्टेशन बिगिंस। सो द फर्स्ट मेन प्रिंसिपल ऑफ मैनिफेस्टेशन इज संकल्प, दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। अगर आपने ये सोच लिया कि आप रोज 6 ग्लासेस ऑफ वाटर पिएंगे, तो उसके बाद आप कहीं भी रहें, मगर आपके दृढ़ निश्चय संकल्प ने आपके ब्रेन सेल्स में ये इंफॉर्मेशंस रेगुलरली एक टेप रिकॉर्डर की तरह सबकॉन्शियस पैटर्न पे रेगुलरली चलती रहती है, जो आपको बार बार याद दिलाती है, पानी पी लो, पानी पी लो। आप अगर देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आप कॉन्शियसली नहीं बल्कि सबकॉन्शियसली कर रहे होते हैं। यानी कि अचानक से छींक आए तो आप टिश्यू पेपर्स ढूंढ रहे होते हैं, आपको पानी पीना हो तो आप पर्टिकुलरली कांच के ग्लास को ही ढूंढते हैं। खाना खाते समय आपको चम्मच की आवश्यकता जरूर पड़ती है, लेकिन अगर आपने नोट किया हो तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सबके लिए कॉमन नहीं है। शायद किसी को स्टील के ग्लास में भी पानी पीना पसंद हो, या कोई जो भी बर्तन सामने मिल रहा उसी में पी लेता है, लेकिन एक इंसान बहुत ही कॉन्शियसली सिर्फ कांच के बर्तन को ही सिलेक्ट करता है। दैट इज द संकल्प, द दृढ़ निश्चय। उसके सबकॉन्शियस में ये निश्चित रूप में अंकित हो गया है कि उसे क्या चाहिए, कैसा चाहिए। तो जैसा आपके सबकॉन्शियस माइंड में अंकित हो गया है, आप वैसे ही अपने दिनचर्या, अपने जीवन को जीने लगते हैं, ढालने लगते हैं। हमारा दूसरा प्रिंसिपल है यद भावना तद भवन्ति। जैसी आपकी इच्छा शक्ति वैसा ही आपको स्वरूप मिलेगा। अगर आपने डिसीजन ले लिया कि मैं 10,000 कदम जरूर चलूंगी, लेकिन फिर थोड़े दिनों के बाद फोकस हट गया, आप 2 दिन चले, 4 दिन चले, उसके बाद आपने हिम्मत हारनी शुरू कर दी, फिर बहाने याद आने लग गए। अरे आज ऑफिस में बहुत सारा काम है, आज थोड़ा थक गई हूँ, आज मूवी जाना है। उसके बाद वो जो रीजंस आप देने लग जाएंगे वो आपके संकल्प शक्ति को क्षीण करने लगती है। तो मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए संकल्प के साथ साथ संकल्प शक्ति का होना बहुत जरूरी है। यानी कि इच्छा के साथ साथ इच्छा शक्ति का होना। अगर आपने किसी भी चीज की इच्छा कर ली लेकिन अपनी इच्छा शक्ति पर वर्क नहीं किया, तो वो इच्छा धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। तो हमारा सेकेंड प्रिंसिपल है हमारी इच्छा के साथ साथ हमारी इच्छा शक्ति का होना। मैनिफेस्टेशन का तीसरा प्रिंसिपल है मंत्र। मंत्रों का मैनिफेस्टेशन में बहुत बड़ा योगदान है। नाम जप, मंत्रों के द्वारा जैसे हम अपने आप को अपने इष्ट से जोड़ते हैं, वैसे ही एफर्मेशंस के द्वारा हम अपने आप को अपने इच्छा शक्ति से जोड़ते हैं, और फिर वो इच्छा शक्ति हमारे इच्छा को प्रबल बनाती है। क्योंकि एफर्मेशंस में एक वाइब्रेशन है, एक कंपन है, जो हमारे वास्तविकता को भौतिकता में परिवर्तित करने की शक्ति प्रदान करती है। अगर आप उस सत्य को अनुभव करने लगते हैं कि जो आपकी इच्छा है वो आप बिल्कुल पूरा कर सकते हैं, वो विश्वास
जगने लगता है। तो किसी भी बीज को जब आप सूर्य, खाद और पानी संचित करने लगेंगे तो वो बीज संचित होने लगेगा, और जब वो पनपता है तो वो एक भव्य वृक्ष का रूप ले लेता है। तो हमारी इच्छा शक्ति और अब मंत्रों के द्वारा एक वाइब्रेशंस प्रदान करना, ये हमारे प्रोसेस में आता है। हमारा चौथा प्रिंसिपल है एक्शन। जब आप अपने किसी भी इच्छा को इच्छा शक्ति के साथ जोड़ देते हैं और फिर आप उसे एफर्मेशंस यानी मंत्रों के वाइब्रेशंस के साथ एक्टिवेट कर देते हैं, तो आप उसके लिए एक कर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। वो कर्म क्या है? एफर्मेशन इज ऑल्सो अ कर्मा। यू आर डूइंग सम एक्शन टुवर्ड्स इट टू अचीव दैट गोल। तो आपके जो भी गोल है, आपने उस गोल को अपने इच्छा शक्तियों के साथ जोड़ा। इच्छा शक्ति को प्रबल रूप देने के लिए आपने मंत्रों का उच्चारण यानी एफर्मेशंस का यूज किया, और अब जब आप वो एफर्मेशंस रेगुलरली बोलते हैं तो अब बारी आती है हमारे चौथे प्रिंसिपल की, जो है एक्शन। किसी भी इच्छा को हम पूरा तभी कर सकते हैं जब हम एक्शंस लेना शुरू करें, लेकिन एक्शन लेने से पहले अगर हम ओवर थिंकिंग में चले जाएं, डाउट में चले जाएं, लेजीनेस में चले जाएं, कल कर लेंगे, पहले थोड़ा और सोच लेते हैं, ऐसा तो नहीं है मैंने कुछ बहुत ज़्यादा मांग लिया, थोड़ा कम मांग लेते हैं, डाउट में आ जाएं, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, मैं तो बस ऐसे ही ऊटपटांग के एक्सपेरिमेंट करने लग जाती हूँ, कल करती हूँ, इस महीने छोड़ देती हूँ, 1 जनवरी से स्टार्ट करूँगी या अगले महीने कर लूँगी। इस तरीके के विचार अगर आपके मन में आएंगे और आप एक्शन नहीं लेंगे, या ये भी हो सकता है कि आपने एक्शन लिया, 2 दिन लिया, 3 दिन लिया, फिर उसके बाद आप खुद एवरीडे इसी पैटर्न में आ जाते हैं, मैं तो रेगुलरली कर रही हूँ फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। यानी कि आपके बैक ऑफ द माइंड में आपने एक बाउंड्री सेट की हुई है कि मैं 2 दिन करूँगी, 3 दिन करूँगी, 21 दिन करूँगी, 40 दिन करूँगी और मेरी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन क्योंकि आपने अपने लिए ही बाउंड्री सेट की हुई है, तो वो शायद आपकी इच्छा आपकी बाउंड्री से पहले ही पूरी हो जाती, लेकिन क्योंकि आपने बाउंड्री सेट की हुई है, वो इच्छा सिर्फ यूनिवर्स में एक मैसेज के रूप में जाती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें इसका रिजल्ट 20 दिन बाद, 21 दिन बाद या 40 दिन बाद ही मिलेगा, तो तथास्तु, तुम्हें 40 दिन बाद ही मिलेगा, और तब भी तुम्हें उतना ही मिलेगा जितना के लिए तुम अपने आप को डिजर्व करते हो, जितने के लिए तुम सोचते हो कि तुम उस लायक हो। तो हमें थर्ड, जब भी कभी हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक्शन लेते हैं, तो हमें सिर्फ इसी विचार से लेना है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु तदात्मनः। सिर्फ कर्म पर ध्यान करना, फल की प्रतीक्षा, कब आएगा, कितना आएगा, इसके बारे में आप मत सोचना। मैनिफेस्टेशन का 5th प्रिंसिपल है मेंटल क्लैरिटी। वैसे तो मैं कहूंगी कि ये 5th प्रिंसिपल सबसे पहले होना चाहिए था। जब आपके अंदर मेंटल क्लैरिटी आएगी तभी तो आपको पता चलेगा कि आपकी इच्छा क्या है। लेकिन यहाँ मेंटल क्लैरिटी का मतलब है कि जिस किसी चीज़ की इच्छा आपने की, जो इच्छा शक्ति आपने लगाई, जिस मंत्रों का, एफर्मेशंस का आपने उपयोग किया, जो एक्शंस आपने लिए, मुंडक उपनिषद में लिखा है कि जिसके कर्म और जिसके विचार शुद्ध हों, वो किसी भी प्रकार की इच्छाओं को पल भर में प्राप्त कर सकते हैं। अब इससे आपने क्या समझा? इच्छा शक्ति का होना, इच्छाओं का होना, एफर्मेशंस का बोलना और एक्शंस का होना। इस बात से आपने क्या समझा कि अगर हमारे अंदर किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा है, लेकिन अगर उस चीज़ से किसी का नुकसान हो रहा है, या आप किसी को तकलीफ देना चाहते हैं, या आप जिस चीज़ को अर्जित करना चाहते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं, बस आपने अपने ईगो को शांत करने के लिए उस भाव से आपने उस चीज़ का डिमांड कर लिया। यानी अगर मेरे पास एक बहुत बड़ा महल है और मैं बहुत सुकून के साथ उस महल में अपने कर्मचारियों के साथ रह रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा क्या है कि पड़ोस वाले का जो महल है वो भी मेरा हो जाए, और अब उस इच्छा से अपनी इच्छा शक्ति, एफर्मेशंस
और माइंड क्लैरिटी के साथ मैं उसके महल को भी लेने की चेष्टा करने लगूं। बिल्कुल कैसे? दुर्योधन की तरह। तो क्या मैं अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हम जिस किसी चीज की इच्छा करते हैं, हमें हमेशा अपने आप से पूछना चाहिए, मुझे ये क्यों चाहिए? Why do I need this? जब तक आपका वाई क्लियर नहीं हो तब तक आप उस इच्छा पर वर्किंग ना करें तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर आपने अपना समय लगाया, अगर आपने अपनी एनर्जी लगाई और उसके बाद वो चीज़ आपको मिल भी गई, मगर उसके साथ साथ बहुत सारे बुरे कर्म भी मिल गए, किसी का दुख भी आपने जिसको दिया है उसके दुख भी उसके साथ जुड़ करके आपके पास आए, फिर ऐसे इच्छा का क्या फायदा? जब कभी भी हम किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट करना चाहें तो उसका वाई जरूर पूछें खुद से। वाई एम आई पुटिंग इन एनर्जी टू मैनिफेस्ट दिस गोल? एंड इफ यू हैव अ मेंटल क्लैरिटी, अगर आपको बिल्कुल क्लियर है कि मेरे विचार शुद्ध हैं, मेरे कर्म बिल्कुल अलाइंड हैं, तो फिर मार्क माय वर्ड, उस गोल तक पहुंचने से आपको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि हमारा 6th प्रिंसिपल है अहम ब्रह्मास्मि, आप ही ब्रह्म हैं। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आप जिस चीज को क्रिएट करना चाहें आप क्रिएट कर रहे हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं, बस आप अपने आप को लेवल अप कर रहे हैं। तो कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करें। यू ऑल आर मैनिफेस्टर, बट बिकॉज हम जब रास्ते में चल रहे होते हैं तो माइंड फॉगिंग हो जाती है बहुत सारे कारणों से। कारण अनगिनत हैं, लेकिन अगर आप अपने सारे कारणों से मुक्त होना चाहें तो फिर रामबाण इलाज है, हो उपोनो उपोनो। उसके लिए आप अपने दिल पर हाथ रखें और सच्चे दिल से अपने पास्ट के जो भी एक्शंस आपको लग रहे थे कि आपने गलत किए या किसी ने आपके साथ गलत किया या आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी या आपको खुद में किसी भी बात को लेकर गिल्ट है, बस रिपीट कर लीजिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। अपनी हर इच्छा से जुड़ने की कोशिश कीजिए। जब भी आप कभी किसी भी इच्छा से जुड़ते हैं, अपनी इच्छा शक्ति की जो एनर्जी है उसे देते हैं, बिलीव करने लगते हैं कि तुम मेरे ही हो और तुम मेरे पास जरूर आओगे। मैं डिजर्व करती हूँ कि मैं अपने हर सेशन के लिए 5 लाख मांग सकती हूँ। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास आने लग जाता है, you become the creator. The only thing that you need is you need to be aligned. And for alignment, there is a beautiful course that we have, and that is the 40 days transformational journey with Ho'oponopono. It's a very divine course. अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहें तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं या आप डिस्क्रिप्शन पे भी जा सकते हैं। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। अगर आपको यूनिवर्स ने चुना है कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कंग्रेचुलेशंस, आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। थैंक यू वेरी मच फॉर चूजिंग मी, liking me and subscribing my channel. I'll be connected with you for lifetime. Thank you.